हर किसी को चेतनता है, हर किसी में ये विवेक बुद्धि है कि हम अपने आप को किस तरह ढालें, ये किस तरह अपना एक मन टिकाएं इस निराकार पे। जैसे ये सूर्य का उदाहरण है कि सूर्य की रोशनी तो है, हर जगह के लिए है, पर अगर हम ही अपने कमरों में बंद हैं, अपने शीशे दरवाजे सील कर लिए हैं, बिल्कुल एक ब्लैकआउट कर दिया है, तो सूर्य में ये सूर्य की जो आदत है वो विनाशकारी तो होती नहीं है कि हम ये दीवार तोड़ देंगे। ये किरणों का ऐसा कोई ये उनका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कि ये ईंटे कांच को एक तोड़कर रोशनी पहुंचाने का ऐसा विनाशकारी तो नहीं ये स्वभाव। तो फिर एक इंसान के ही मन में ये बात कि हम तो हैं कमरे में जहां रोशनी नहीं है, मतलब बाहर तो अंधेरा ही है, सूर्य जैसी कोई चीज होती ही नहीं, सूर्य की किरणें कुछ नहीं होती। तो ये मन की अवस्था की बात कि अक्सर फिर हम अगर अंधकार में ही रहना पसंद करते हैं तो फिर तो ये सच होने के बावजूद, ये रोशनी होने के बावजूद भी एक इस रोशनी को हम नकार देते हैं, वो एक उसका एग्जिस्टेंस रोशनी है ही नहीं। तो ये बात तो सत्य है नहीं। रात के अंधेरे के टाइम भी वो हमें इसलिए रात लग रही है कि धरती उस तरह घूमी है कि सूर्य किसी और देश की ओर अपना मुख किए हुए है, इसलिए ये कुछ घंटों का अंधेरा एक जो आता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य ही समाप्त हो गया है। नहीं, सूर्य तो हर समय चमक रहा है। अब हमारा ही मुख कहाँ है, उससे वो रोशनी हम पर दर्शाती है कि नहीं। तो अक्सर इंसान ने अपने आप को सामाजिक दुनियावी ऐसे सर्कल में बांध लिया होता है जो एक अपनी रुचि, अपनी पसंद, जिस तो तभी कहा जाता है कि जब सत्संग आएंगे तो सब ही संतमती ये गुरुमुख महापुरुषों का संग होगा। तो एक समझ बात, एक सूझबूझ, एक भक्ति से जोड़ने वाली, इस प्रभु परमात्मा से जोड़ने वाली बात, ऐसे जब महात्माओं का संग मिलेगा तो ये जीवन और सुनहरा होता जाएगा।